नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री श्याम में। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन, जब शक्ति अपने सबसे कठिन तपस्विनी रूप में प्रकट होती है। यह केवल एक कथा नहीं, यह है तप, त्याग और अडिग संकल्प की पराकाष्ठा। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य गाथा है, यह सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य गाथा। पिछले जन्म में सती के रूप में अपने प्राण त्यागने के बाद माँ ने हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब माँ पार्वती युवा अवस्था में पहुंची, तब एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, हे पर्वतराज की पुत्री पार्वती, तुम्हारा भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कठोर तपस्या करने का। माँ ने राजसी जीवन को त्याग दिया और वन में चली गई। अब शुरू हुई उनकी तपस्या। उन्होंने हजारों वर्ष तक केवल फल और कंदमूल का सेवन किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान लगाया। उसके बाद माँ हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र आदि पर जीवन निर्वाह करती रही। माँ ने अत्यंत कठोर तप किए और पत्ते खाना भी त्याग दिया। इसीलिए उनका एक नाम पड़ा अर्पणा। अर्पणा यानी जो पत्ते भी नहीं खाती हो। अब वह केवल वायु पर ही जीवन निर्वाह करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने पूर्ण उपवास किया, ना अन्न ग्रहण किया और ना ही जल। उन माँ पार्वती की यह स्थिति देखकर उनकी माता रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटी इतना कठोर तप क्यों? लेकिन पार्वती का उत्तर था, मेरा जीवन शिव को समर्पित है। उनकी अडिग भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं ने सोचा, यदि यह तपस्या सफल हो गई तो ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का जन्म होगा। और तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा, हे महादेव, पार्वती की भक्ति अब चरम पर है। भगवान शिव पार्वती की भक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए यह तप कर रही हूँ। ब्राह्मण वेश में भगवान शिव हंस पड़े। वो बोले, वो तो शमशान में रहने वाला भस्मधारी और अजीब सा योगी है, तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए शिव ही सर्वोत्तम है। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। जैसे ही पार्वती ने यह कहा, वैसे ही वह ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर चुका है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूरी हुई और वो बनी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सच्ची शक्ति होती है और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना और संयम का प्रतीक है। माँ की दो भुजाएं हैं, जिसके दाहिने हाथ में जपला माला और बाएं हाथ में कमल मंडल। माँ सफेद वस्त्र साध्वी के रूप में धारण करती है। माँ का चेहरा शांत, तेजस्वी और तपस्विनी का है। माँ का कोई वाहन नहीं है। माँ नंगे पांव चलने वाली तपिनी है। इसका अर्थ है त्याग, सादगी और आत्मनियंत्रण। माँ की पूजा के लिए स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, गंगा जल से शुद्ध करें, माँ को सफेद फूल चढ़ाएं, भोग अर्पित करें
माँ के मंत्र का जाप करे, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, और फिर माँ की आरती करे। माँ को चमेली का, सफ़ेद गुलाब या कमल का भी फूल चढ़ाया जाता है। सफ़ेद रंग शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। माँ को मिश्री, खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि शक्कर का भोग लगाने से माँ लंबी आयु और सुख प्रदान करती है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ के आगे शांत मन से बैठे, माँ का ध्यान करें, जप माला के साथ माँ का मंत्र बोले और अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से कहे, माँ यदि मेरी यह इच्छा उचित हो तो कृपया करके इसे पूर्ण करें। माँ को दिखावा नहीं पसंद, उन्हें संयम, धैर्य, सच्ची भक्ति, व्रत, तप और सरल जीवन प्रसन्न करता है। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदलने को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातंबर राजे मैया रातंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड़ग खप्पर धारी मैया खड़ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुभ मन शुभ विधारी, महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोभित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुर बयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी, अगम निखम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय हो अम्बे माता की जय। अम्बे गौरी, माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरसेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने से मैंने जो कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। जय अम्बे माँ।